आइए जानते हैं छठ महापर्व के बारे में। छठ महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस वर्ष यह महापर्व 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक मनाया जाएगा। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। छठ पर्व से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हालांकि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व प्रमुखता के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सूर्य अपनी नीच राशि में होता है, इसलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और उसकी आयु रक्षा दोनों हो जाती है। नहाए खाए छठ पर्व के पहले दिन की विधि होती है। इसमें व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। यह दिन मुख्यतः शुद्धता और सरल भोजन के लिए होता है। छठ पूजा की कथा हिंदू धर्म में विशेष रूप से प्रचलित है और इसकी मान्यता पौराणिक कथाओं में आधारित है। इस कथा के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत उस समय हुई जब पांडवों के सबसे बड़े भाई द्रौपदी के साथ वनवास में रह रहे थे और उनके जीवन में कठिनाई और दुख के बादल छाए हुए थे। तब द्रौपदी ने अपने परिवार की समृद्धि और सुख के लिए सूर्य भगवान की उपासना की और इस पूजा से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई। इसके अलावा एक और कथा के अनुसार यह पूजा त्रेता युग में सूर्यवंशी राजा प्रियमवद से संबंधित है। राजा प्रियमवद की कोई संतान नहीं थी। उनकी संतानहीनता से दुखी होकर महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। यज्ञ के बाद उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। तब राजा प्रियमवद ने संतान प्राप्ति के लिए देवी षष्ठी की आराधना की। देवी षष्ठी ने उन्हें प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिससे उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ी। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ और इसे षष्ठी देवी और सूर्य भगवान की आराधना से जोड़ा गया। कहा जाता है कि छठ पूजा की परंपरा सबसे पहले सूर्य भगवान की पुत्री षष्ठी देवी ने लोगों को दी थी, जो संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। तभी से लोग उनकी उपासना कर रहे हैं। इस पूजा में महिलाएं उपवास रखकर नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य देवता को अर्घ्य देती हैं और षष्ठी देवी से अपने परिवार की सुख समृद्धि और संतान के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। कहा जाता है कि यह पर्व मैथिल, मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। यह उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बिहार या पूरे भारत का ऐसा एकमात्र पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और अब तो यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन एवं उषा पूजन तथा आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। बिहार में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाले इस पर्व को इस्लाम सहित अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद। छठी मैया, जिसे मिथिला में रनबे माई भी कहा जाता है, भोजपुरी में सबिता माई और बंगाली में रनबे ठाकुर बुलाया जाता है। पार्वती का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार की देवी के रूप में पूजा जाता है। यह चंद्र के छठे दिन काली पूजा के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। मिथिला में छठ के दौरान मैथिल महिलाएं मिथिला की शुद्ध पारंपरिक संस्कृति को दर्शाने के लिए बिना सिलाई के शुद्ध सूत धोती पहनती हैं। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास और पीने के पानी से दूर रहने
रहना, लंबे समय तक पानी में खड़े होना और प्रसाद और अर्घ्य देना शामिल हैं। परवातिन नामक मुख्य उपासक आमतौर पर महिलाएं होती हैं। हालांकि बड़ी संख्या में पुरुष इस उत्सव का भी पालन करते हैं, क्योंकि छठ लिंग विशिष्ट त्योहार नहीं है। छठ महापर्व के व्रत को स्त्री पुरुष बड़े जवान सभी लोग करते हैं। कुछ भक्त नदी के किनारों के लिए सिर के रूप में एक प्रोस्टेशन मार्च भी करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि छठ सबसे पर्यावरण अनुकूल हिंदू त्योहार है। यह त्योहार नेपाली और भारतीय लोगों द्वारा अपने डायस्पोरा के साथ मनाया जाता है।